नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि हमने नीट और सीईटी का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन में हम ब्लड कॉर्पस्कल्स ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। हमने 3 प्रकार की ब्लड कॉर्पस्कल स्टडी की है। द फर्स्ट वन डेट इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसीज, सेकंड वन व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स WBCs, उसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और थर्ड वन डेट इज प्लेटलेट्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस स्टडी करने वाले हैं जो है प्लेटलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। पिछले वाले वीडियो देखे नहीं होंगे, पिछले वाले जो लेक्चर से वीडियोज है वो भी आप देखो, वो भी आपके लिए बहुत सारा यूजफुल क्वेश्चंस उसमें आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमने इससे पहले जो है उसका एक्सप्लेनेशन किया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो आज हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर है 111। डैश डैश आर नॉन न्यूक्लिएटेड राउंडेड एंड बाइकॉन्वेक्स। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स कौन सी है, ब्लड कॉर्पस्कल्स कौन सी है? राउंडेड और बाइकॉन्वेक्स भी होनी चाहिए, वो राउंडेड भी होनी चाहिए, बाइकॉन्वेक्स भी होनी चाहिए। तो आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड राउंडेड एंड बाइकॉन्वेक्स। प्लेटलेट जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, प्लेटलेट जो है वो राउंडेड है, प्लेटलेट जो है वो बाइकॉन्वेक्स है। देन 112 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स आर अबाउट डैश डैश टू डैश डैश लैक पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में कितना प्लेटलेट काउंट होता है? तो ये हमने पिछले वाले जो कॉर्पस्कल से उसके भी जो काउंट है वो हमने लर्न किए थे, स्टडी किए थे। तो प्लेटलेट में पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 2.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 2.5 से 4.5 लाख इतनी प्लेटलेट्स जो है वो मौजूद होती है या वो उसका काउंट होता है। इतनी प्लेटलेट की कोशिकाएं उसमें होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर का क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज आल्सो कॉल्ड एज। प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज थ्रोम्बोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन होना है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। अभी ये जो काउंट हमने लर्न किया 2.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये या तो इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी होता है। तो उसके ऊपर से भी 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड एज, इज नोन एज। डेट इज इंक्रीज होता है ना, तो इंक्रीज जब होता है तो उसको साइटोसिस बोलते हैं, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोसिस। बिकॉज इंक्रीज in the platelet count is known as thrombocytosis because platelets are also called as thrombocytes। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है कि प्लेटलेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसलिए इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। देन अगर उसका इंक्रीज होता है तो उसका डिक्रीज भी होता है, और डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट इज नोन एज। तो डिक्रीज जब होगा उसको तो हम उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और दैट्स व्हाई आई राइट हियर दैट इज द आंसर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। तो प्लेटलेट जो है, थ्रोम्बोसाइट्स जो है, उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे आरबीसी का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, स्पेशली ऑक्सीजन एंड CO2, एज वेल एज ल्यूकोसाइट्स जैसे WBCs है, उनका फंक्शन भी है कि ल्यूकोसाइट्स या WBCs आर द सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, लाइक सेम एज प्लेटलेट हैविंग फंक्शनिंग फॉर। प्लेटलेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। देखो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट? दैट बिकम ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यह प्लेटलेट का फंक्शन है, उसको ही हम बोलते हैं कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन ऐसा भी वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन करना मत। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन ऐसा आंसर उसके लिए ऑप्शन में रह सकता है। उसके बाद
अगर हम देखें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉजेस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मींस इट इज डिसऑर्डर दैट बिकम डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। और अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन रहती है तो उसमें क्या होने वाला है, इंटरनल ब्लीडिंग दैट लीड्स टू इंटरनल ब्लीडिंग। तो ब्लड जो है उस बॉडी के इंटरनल ही ब्लड का ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होने वाला है उस इंटरनल ब्लीडिंग को हम हेमरेज ऐसा भी बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग दैट इज हेमरेज। प्लेटलेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर का, प्लेटलेट्स रप्चर्ड ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ। तो प्लेटलेट जो है जब ब्लड वेसल को रप्चर्ड करती है और ब्लड का फ्लो बाहर जाए नहीं इसलिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ फॉर्म करती है। तो ब्लड को रप्चर्ड करने का जो प्रोसेस है, यानी ब्लड वेसल्स को क्या करती है, वो रप्चर्ड करती है और उसके ऊपर जो फॉर्मेशन होता है तो उस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट रप्चर्ड ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, उसको बोलते हैं हम प्लेटलेट प्लग, by formation of platelet plug. Platelet plug is also called as, अभी ये जो platelet plug है क्वेश्चन नंबर 119, platelet plug is also called as, platelet plug को हम क्या बोलते हैं, that is also called as thrombus, platelet plug is also called as thrombus, platelet plug को ही हम बोलते हैं thrombus। तो हमने देखा 119 तक क्वेश्चन देखे, अभी लास्ट क्वेश्चन है 120, प्लेटलेट सीक्रेट्स डैश डैश लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। प्लेटलेट ऐसा मटेरियल सिक्रेशन उसका करता है, ऐसा मटेरियल सिक्रेट करता है, ऐसा फ्लूइड सिक्रेट करता है कि वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर करके वर्किंग करता है। तो ऐसा कौन सा लिक्विड है, ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो प्लेटलेट सिक्रेट करती है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है, दैट इज सेरोटोनिन। प्लेटलेट सीक्रेट सेरोटोनिन। ये जो प्लेटलेट है वो सेरोटोनिन का सिक्रेशन करती है, इसीलिए जो उसका फंक्शन है ब्लड कोआगुलेशन को अच्छे से हो पाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं होता है, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। इसलिए अब देखो हम रिसाइट करते हैं इसको, डैश डैश आर नॉन न्यूक्लिएटेड राउंडेड एंड बाइकॉन्वेक्स। राउंडेड न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड है, राउंडेड है और बाइकॉन्वेक्स है कौन, आंसर इज प्लेटलेट। प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, राउंडेड एंड बाइकॉन्वेक्स। प्लेटलेट्स आर अबाउट डैश डैश टू डैश डैश लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, आंसर है 2.5 to 4.5 lakhs। That's why here platelets are about 2.5 to 4.5 lakhs per cubic millimeter of blood. Then question number 113, formation of platelets is also called as dash dash dash, आंसर है थ्रोम्बोपोएसिस। प्लेटलेट का फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोपोएसिस। देन इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड एज डैश डैश डैश, आंसर है थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होने की प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। देन डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड एज डैश डैश डैश, आंसर है उसका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। डैश डैश इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, आंसर है ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोआगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लीड्स टू और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉजेस डैश डैश डैश। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर होता है यानी डिक्रीज होता है प्लेटलेट काउंट तो देन इट लीड्स टू इंटरनल ब्लीडिंग और उसको हम हेमरेज भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉजेस इंटरनल ब्लीडिंग और हेमरेज। देन प्लेटलेट रप्चर्ड ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ, प्लेटलेट्स ब्लड वेसल्स को रप्चर्ड करती है और क्या फॉर्म करती है, दैट फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग्स। तो आंसर है प्लेटलेट प्लग्स। प्लेटलेट रप्चर्ड ब्लड वेसल बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। देन प्लेटलेट प्लग इज आल्सो कॉल्ड एज डैश डैश डैश, प्लेटलेट प्लग को ही हम बोलते हैं थ्रोम्बस, आंसर है थ्रोम्बस।
Then last question, platelets secrete dash dash a local vasoconstrictor. Platelets secrete serotonin, a local vasoconstrictor. आंसर है उसका सेरोटोनिन। तो इस प्रकार से ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज हर किसी तक पहुंचना चाहिए। हर किसी तक ये लेक्चर, ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको मालूम नहीं होता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।